राधे राधे। अपनी पत्नी की बेवफाई से एक राजा बने सन्यासी राजा भर्तृहरि की पावन चरित्र। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो उनके हृदय में भोग आकर्षण हुआ। जितना हम सोच सकते हैं उससे अधिक संपत्ति महाराजा भर्तृहरि जी के पास थी। उज्जैन के महान बलशाली एवं बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य इनके ही छोटे भाई थे। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। सर्व सामर्थ्यशाली तो थे ही। उन्होंने आदेश किया कि विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को उनसे पास पत्नी के रूप में वरण करने के लिए लाया जाए। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदर युवती को भर्तृहरि जी ने अपनी पत्नी के रूप में वरण किया। उन्होंने विचार किया कि आखिरकार भोगों में क्या सुख है, इसका पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एकांत चाहिए। उन्होंने विक्रमादित्य जी से कहा कि जब तक हम पूरी तरह भोगों को अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप राज्य शासन को संभालिए। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की कोई भी बात लेकर कोई ना आए। मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। भला क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से कामग्नि और बढ़ जाती है, शांत नहीं होती। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की से झांक रही थी। महल के पीछे राज्य की अश्वशाला थी। वहां घोड़ों की रक्षा और सेवा करने वाला अश्वपाल अपने सेवकों के साथ घोड़े की देखभाल कर रहा था। वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट और जवान था। उसे देख के रानी पिंगला उससे आसक्त हो गई। रानी उस अश्वपाल से एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों के द्वारा जब ये बात विक्रमादित्य जी को पता चली तो वह अंदर से बहुत पीड़ित हुए। वह सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अगर वो कुछ कहते तो उन पर आरोप लगाए जा सकते थे, लेकिन अगर कुछ नहीं कहते तो राजा के प्रति विश्वासघात होता। राजा उनके बड़े भाई भी थे। विक्रमादित्य जी ने राजा भर्तृहरि जी से एकांत में मिलने को प्रार्थना की। यह सुनकर पिंगला समझ गई कि विक्रमादित्य जी उनके गलत आचरणों के बारे में सब जान चुके हैं। उनके आने से पहले ही पिंगला ने महाराज भर्तृहरि जी से कहा कि मुझे पता है वो क्यों आ रहे हैं। महाराज को आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य जी ने कहा कि मेरी बात पर विश्वास किया जाए। महाराज, महारानी पिंगला का चरित्र ठीक नहीं। यह अश्वपाल से नाजायज संबंध रखती हैं, ऐसा मुझे गुप्तचरों से पता चला है। महाराज आवेश में महल में गए। रानी ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके भाई ने आपसे क्या कहा होगा। वो आपको यही बता रहे होंगे कि मेरा अश्वपाल से गलत संबंध है। यह आपको कैसे पता महारानी? महाराज ने पूछा। महारानी ने कहा कि आपके भाई चरित्रहीन हैं। राजा ने इसका प्रमाण मांगा। महारानी ने धन देकर एक परिवार को राजी किया कि वह राजसभा में कहे कि विक्रमादित्य जी उनकी बहू पर गलत दृष्टि रखते हैं। उस परिवार ने राज दरबार में महारानी के डर से ऐसा ही बोला। महाराज भर्तृहरि जी की पिंगला में आसक्ति थी और अब ये प्रमाण भी मिल गया था। उन्होंने पिंगला की सलाह से बिना कुछ विचारे विक्रमादित्य जी को राज्य से निष्कासित कर दिया और आदेश दिया कि इन्हें पुनः न आने दें। जो धर्मयुक्त होता है भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। विक्रमादित्य जी की भी रक्षा भगवान द्वारा होनी ही थी। एक ब्राह्मण धन लाभ के लिए तपस्या कर रहा था। देवराज इंद्र उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे अमृत फल दिया जिसको खाने के बाद वह अमर हो जाता और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, वैसे ही दरिद्र हूँ, भूख से मर रहा हूँ, अमर होके क्या करूँगा? मुझे तो धन चाहिए था। उसे विचार आया कि यह फल मैं महाराज भर्तृहरि जी को दे देता हूँ। अगर धर्मात्मा राज बहुत काल तक जीवित रहेंगे तो प्रजा सुखी रहेगी। महाराज
भृतहरि ने उसका अमृत फल स्वीकार किया और आदेश किया कि उस ब्राह्मण को जितना धन चाहिए उसे उतना धन दे दिया जाए। एकांत में महाराज ने विचार किया कि मेरा संपूर्ण मन तो पिंगला में आसक्त है। मैं अमर होकर क्या करूंगा? अगर पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा वह भी मेरे साथ रहेगी। उन्होंने वह फल पिंगला को दे दिया और पिंगला ने पवित्र होकर फल खाने का वादा करके फल स्वीकार कर लिया। पिंगला ने सोचा कि यदि अश्वपाल अमर फल खा लेगा तो उनका मिलना होता रहेगा। एकांत में पिंगला ने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। अश्वपाल की आसक्ति थी महाराज के दरबार में नृत्य करने वाली एक वैश्य से। उसने वैश्य को फल दे दिया ताकि वह आजीवन उससे मिलता रह सके। वैश्य ने विचार किया, मैं जिस दरबार में नृत्य करती हूँ अगर उसके महाराज अमर रहे तो अच्छा होगा। उसने राजा से मिलने की याचना की और महाराज से मिलकर उन्हें अमर फल दे दिया। अमर फल देखते ही महाराज के होश उड़ गए। उन्होंने वैश्य से कहा कि तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, पर सत्य बताओ कि यह अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला है। उसने कहा कि मेरा एक मित्र है जो राज परिवार के घोड़ों की सेवा करता है, उसी ने मुझे ये अमर फल दिया है। महाराज ने अश्वपाल को बुलाया और कहा, वैसे तो मैं तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सत्य बता दोगे कि तुम्हें यह अमर फल कहाँ से मिला तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। भयभीत होकर उसने बताया कि महारानी पिंगला ने ही उसे वह अमर फल दिया था। महाराज आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला संतुष्ट नहीं है और अश्वपाल से आसक्त है। अश्वपाल महारानी से संतुष्ट नहीं है और वो वैश्य से आसक्त है। धिक्कार है इस काम और आसक्ति को। उन्होंने घोषणा करवा दी कि अगले ही दिन वह राज्य छोड़कर चले जाएंगे। गुप्तचरों को भेजकर उन्होंने विक्रमादित्य जी को वापस बुलवा लिया। महाराज ने संपूर्ण प्रजा के सामने राजसभा में कहा कि मेरे राज्य के ब्राह्मणों की तपस्या का फल आज सब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं अपनी तलवार से महारानी पिंगला का गला काटूंगा, पर वह मरेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अमर फल खाया है। जो ही वो प्रहार करने वाले थे, महारानी चीख पड़ी, रुकिए महाराज। महारानी ने कहा कि मैंने अमृत फल नहीं खाया और उसे अश्वपाल को दे दिया था, क्योंकि मैं उससे आसक्त हूँ और उससे प्रेम करती हूँ। महाराज ने कुछ नहीं बोला और अपना राज मुकुट सिंहासन पर रखकर कहा कि विक्रमादित्य, तुम इस राज्य का पालन करना। मैं ऐसे निकृष्ट संसार में अब नहीं रह सकता। धिक्कार है संसार और काम भोग को कि मैं मुझ चक्रवर्ती सम्राट से यह पिंगला तृप्त नहीं हो पाई। अश्वपाल महारानी से सुखी नहीं हो पाया और वैश्या में आसक्त हो गया। धिक्कार है इस झूठे संसार के प्यार को। इसके बाद उन्होंने राज्य का त्याग करके घोर वैराग्य जीवन व्यतीत किया और भगवान शंकर का साक्षात्कार करके ये वरदान मांगा कि कभी उन्हें सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि यह सम्मान ही संसार के रोग को पुष्ट करता है। इससे हम सभी को यह सीखने को मिलता है कि निरंतर भगवान का भजन तभी हो सकता है जब हमें भोगों में अरुचि हो जाए। हम भोगों को सत्य मान रहे हैं, यही हमें बार बार दुख, क्लेश और अशांति प्रदान करता है। केवल इसी मनुष्य जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। पूरे त्रिभुवन को जो आनंद अनुभव हो रहा है वो आनंद सिंधु भगवान की एक बूंद से भी कम से हो रहा है। विचार कीजिए कि यदि वह आनंद सिंधु आपको मिल जाए तो आपको कैसा सुख महसूस होगा। जब तक वह नहीं मिल जाता तब तक जैसे औस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही भोगों को भोगने से आपकी सुख की लालसा नहीं मिटेगी। निश्चय कर लीजिए कि संसार में सुख नहीं है। मान लीजिए कि यह संसार केवल और केवल मायाचल है। ये हमें अपनी माया में फंसा रहा है, हमें अपने प्रभु से दूर कर रहा है। ये आप निश्चय कर सकते हैं कि आपको अपने प्रभु से मिलना है अथवा नहीं, या 84 लाख योनियों में पुनः जाकर फिर मनुष्य का योनि पाना है और फिर हमें यही कार्य करना है।
धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर जो सब कुछ जानते हुए भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते और कहते हैं कि हम माया में फंसे हुए हैं। हम क्या करें प्रभु, आप हमें बचाते क्यों नहीं है? ये हमारी गलती है। भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छे बुरे विचार दिए हैं, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, सारी इंद्रिय स्वस्थ है हमारी, तो फिर किस चीज़ की कमी है? भगवान ने हमारे साथ क्या गलत किया है? क्या हमारी गलती है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? हमारी गलती है कि हमने इसे छूट दे रखा है? इसने हमें न जाने कितने जन्मों से इस मन ने हमें अपना बाध्य बनाया है, हमें अपना सेवक बनाया है। अब ये हमारी बारी है, जब हमें हमारे गुरु मिल गए हैं, हमें सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, तो ये हमारी बारी है कि अब हम अपने भगवान को ना छोड़ें, अब हम अपने इस मन को ना अपने ऊपर राज करने दें। हमें अपने भगवान के पास जाना है, हमें हमारे भगवान की लीला श्रवण करनी है। बड़े बड़े भक्तों के चरित्र सुने हैं, मात्र भगवान की लीला मात्र से भगवान को भक्त के दर्शन हो जाते हैं। जिस प्रकार हम अपने भगवान के लिए तड़पते, उसी प्रकार भगवान भी अपने भोले भाले भक्त के लिए सदैव व्याकुल होते हैं और सदैव विचार करते रहते हैं कि कब ये मेरा भोला भक्त मेरे सामने आएगा, कब मैं इसे अपने हृदय से लगाऊंगा। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को सदैव उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें देखते रहते हैं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अनेक खिलौनों को देखकर अपने माता पिता को भूल जाता है, परंतु माता पिता कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार हमारे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण हमें सदैव याद रखते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। जिस प्रकार माता पिता विचार करते हैं, कभी तो मेरा बच्चा आकर मेरे पास बैठे, कभी तो मेरा बच्चा आकर मेरी हाल पूछे, कभी तो मेरे पास आकर खेले, कभी तो मेरे स्मृति को याद करे। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान भी सोचते हैं कि कभी तो मेरा ये अंश मेरे पास आए, कभी तो कहे कि पिताजी मैं आपका हूँ, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपका अंश हूँ। भगवान भी व्याकुल होते हैं अपने ऐसे निस्वार्थ भक्त के लिए। जिस प्रकार हम भगवान के लिए व्याकुल हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमसे कई अधिक व्याकुल हैं। भगवान भी सोचते हैं कितने जन्म से मेरा ये बच्चा भटक रहा है। भगवान हमें बहुत बार, हमें लगता है भगवान हमारी सहायता नहीं कर रहे, लेकिन अनेकों बार भगवान ने हमारी सहायता की। अनेकों बार भगवान ने हमें ये दिखाया है कि वही एकमात्र सत्य है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। जिस प्रकार एक 4 व्यक्ति कंधा देते हैं एक मृत शरीर को और कहते हैं राम राम सत्य है, वो जानता है कि यही सत्य है, इस वजह से वो यही कहता है कि राम ही नाम सत्य है। अतः सबका यही हाल है और यही सत्य है जो इस शरीर के साथ हो रहा है, यही सत्य, यही गति हम सभी के शरीरों के साथ होगी। और दूसरों को हौसला देता है कि भाई सब कुछ यही है, सबको एक ना एक दिन जाना है। फिर वो वापस आकर क्या कर रहे हो, आप फिर से उसी माया जाल में फंस गए हो, उसी मोह माया में फंस गए हो। अभी आपने जला कर आए, देख कर आए, पुनः आप उसी मोह माया में फंस गए। अतः कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिखाया, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान सत्य के सामने हमको अवगत कर रहे हैं कि देखो यही सत्य है। कोई यहाँ पर सदा के लिए नहीं आया है, कोई अमर नहीं है, ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का अर्थ ही है कि हर किसी को यहाँ जाना है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। और ये दुखालय है, यहाँ सुख की आस करना ही गलत है। जिस प्रकार हम दुकान पर जाते हैं, अगर हम जिस दुकान पर जाएंगे हमें वही वस्तु मिलेगी ना। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ सोचेंगे कि हमें होटल जैसी व्यवस्था मिले, तो क्या ये निश्चय है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हम मेडिकल की दुकान पर जाएं और हम वहाँ पर खाने की चीज़ मांगे, खाना मांगे, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। उसी प्रकार ये दुखालय है, तो यहाँ पे हम सुख मांगेंगे तो क्या हमें सुख मिलेगा? हर सुख जो हमें लगता है कि ये सुख है, वास्तव में दुख का ही कारण है। क्योंकि यहाँ इस दुखालय जगत में, इस मृत्यु लोक में मात्र एक भगवान का नाम और भगवान का स्मरण और लीला गायन ही एक सुख है। भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के नाम जप और भक्तों का चरित्र श्रवण करने और सत्संग सुनना
मात्र यही एक केवल और केवल सुख है। जैसे श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मात्र हरि नाम में ही केवल कलयुग में एक भगवान की प्राप्ति कराने के लिए अन्य ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। तो हमें ये सब स्वीकार करना चाहिए। न जाने हमने कितने अनेकों लोगों की सत्संग सुनी होगी। हमने हमेशा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे ये ना पता हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है और क्या उसका फल भी जानते हैं। उसके बावजूद हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे विचार रखते हैं दूसरों के प्रति। जिस प्रकार हमें कोई गाली दे, हमारे साथ कोई अपव्यवहार करे, बदतमीजी करे, हमें नहीं पसंद ना, हमें नहीं अच्छा लगेगा, तो वही विचार हमें दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए। यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी शरीर को हम हानि दे रहे हैं, यदि आपको कोई काटे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को अच्छा लगता हो कि कोई उसे काटे, नहीं अच्छा लगे, कतई ही अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप किसी जीव, किसी शरीर को कैसे काट सकते हैं? वो भी केवल मात्र आपके स्वाद के लिए, और वो भी किस प्रकार का स्वाद, जो क्षण भर के लिए वो स्वाद रहे और फिर वो ऐसे हो जाए जैसे कुछ पता ही ना चले। अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वच्छ और सही रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यदि आपको अन्य किसी जीव का नाश करना पड़ रहा है, उसकी मृत्यु करनी पड़ रही है, तो ऐसे शरीर पर धिक्कार है, ऐसे शरीर पर धिक्कार है। ऐसे शरीर को प्रभु किस योनि में डालेंगे और कैसी दशा होगी इस शरीर की, ये तो शब्दों में बोलना ही मुमकिन नहीं है। अगर आप विचार करते हैं कि यदि आप किसी जीव की हत्या करके आप अपने शरीर को पुष्ट करेंगे तो गलत है, क्योंकि भगवान केवल और केवल आप इंसानों के नहीं हैं। भगवान उस प्रत्येक जीव के हैं जो बोल सकता है, जो चल सकता है, जो श्वास ले सकता है। उस प्रत्येक जीव में भगवान सभी के हृदय में है। आकार मात्र छोटी और बड़ी है, परंतु आत्मा भगवान ने सबको दिया है और हम सब भगवान के ही अंश हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये सब कुछ करके बच जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर जुर्म कर ले और अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको सरकारी दंड अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। उसी प्रकार जो लोगों का दंड नहीं दिखता है, अगर उन्हें सरकारी दंड नहीं मिला है तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच गए। बिल्कुल नहीं बचे आप, क्योंकि भगवान ऊपर से हर क्षण देख रहा है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, और आपने एक बंद कमरे में किसके साथ क्या किया है। आपको लग रहा है कि वो कोई नहीं जानता, आप बड़े खुश हैं, प्रसन्न चिन्ह है कि कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, मैं बच गया हूँ। तो ये भूल है आपकी, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर जो तीनों लोगों का स्वामी है, जिसने ब्रह्मांड की रचयिता की है, जिसने हम सब की रचयिता की है, हम जिसके अंश हैं, वो सब जानते हैं। वो एक एक क्षण का हिसाब रखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपने कब क्या किसके साथ गलत किया है, वो सब कुछ जानते, और वो आपको सही समय आने पर उसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तो मात्र केवल और केवल भगवान का नाम ही आपको उस दंड से बचा सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि बड़ा से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा गलत विचार करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, साधु पान मतलब हर तरह का जिसने गलत कार्य किया हो, यदि वो कह दे कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, आज से मैं आपके शरण में हूँ, जो कुछ हुआ है अब वो पुनः दोबारा नहीं होगा, अब मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपका अंश हूँ, मुझे माफ़ करिए, अब मैं पुनः वो गलती नहीं करूँगा। तो प्रभु कहते हैं कि उसी क्षण से उसे साधु मान लीजिए, उसी क्षण से उसे साधु मान लीजिए, क्योंकि मैं उसे साधु बनाऊंगा। जो भगवान के शरण ले लेते हैं, भगवान उसकी ठेका ले लेते हैं। वो सदैव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और ये एक चरित्र नहीं है, ऐसे अनेकों भक्तों के चरित्र हैं जिसमें स्वयं भगवान अपने दर्शन देकर अपने भक्तों की रक्षा और सहायता की है।
तो क्या आपकी भगवान सहायता नहीं करेंगे? जिनको लगता है कि भगवान अच्छे लोगों की सहायता नहीं करते, सत्य की रक्षा नहीं करते, तो ये असत्य है, या आपका भ्रम है, या तो आपने भगवान को पुकारा नहीं, या फिर आपने भगवान को जाना नहीं, या भक्तों का चरित्र आपने श्रवण नहीं किया। क्योंकि जो भगवान को जानता है, जो भगवान की कृपा को जानता है, जो भगवान के भक्तों की चरित्र को श्रवण किया है, तो यदि आपने सुना हो श्री हरिदास ठाकुर जी की कथा चरित्र, तो पता चलेगा आपको, जो बिना अपने जीवन का विचार किए, बिना किसी चीज़ का संशय किए, जो सर्वप्रथम भगवान को पुनः सभी तरह से समर्पण हो जाता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान स्वयं उन्हें लेने आते हैं, स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए व्याकुल होते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव उपस्थित होते हैं। भगवान भक्त के पुकारने से पहले भगवान उपस्थित होते हैं, मात्र हमें उनका स्मरण करना होता है। जब तक हमारे हृदय में, हमारे वाणी में किसी अन्य का विश्वास होता है कि यह इंसान मेरी रक्षा करेगा, यह वस्तु मेरी रक्षा करेगा, तब तक भगवान नहीं आते। क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि सत्य क्या है। वास्तव में सत्य यही है कि हर चीज़ भगवान की है, हर चीज़ भगवान की बनाई हुई है, और ये केवल बनाई हुई है, स्वयं भगवान नहीं है। इसलिए जब तक हमें यह विश्वास होता है कि यह इंसान या यह चीज़ हमारी रक्षा कर रहा है, इस चीज़ से हमें सफलता मिल जाएगी, तब तक भगवान नहीं आते हैं। लेकिन जब वह समय आता है, वह क्षण हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, और उसी क्षण भगवान चाहे तो साक्षात्कार हो जाए, दर्शन दे दे, चमत्कार दे दे। क्योंकि यह सत्य है। जब हम सारे रास्ते हमें बंद दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है अब हमारा कोई नहीं है, तब एक अंदर से आवाज़ आती है कि भगवान है, जो केवल और केवल इस क्षण जो है भगवान ही बचा सकते, अन्य और कोई नहीं बचा सकता। और वो सत्य है, उस समय भगवान आते हैं। विश्वास करने की बात है। यदि आप सच में विश्वास कर ले कि भगवान अब आपके अलावा कोई नहीं है, तो सच में भगवान चमत्कार दिखाते हैं। ये सच है कि भगवान चमत्कार दिखाते हैं, दर्शन देते हैं, साक्षात्कार होती है। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार एक भगवान भी अपने भक्त के लिए व्याकुल होता है। ये छोटी सी कथा थी एक भक्त और भगवान के बीच की, एक राजा की, जिसके पास जीवन के, संसार के सारे ऐशो आराम थी। इस दुनिया की सबसे सुंदर कन्या उनके पास थी, उनकी पत्नी थी, परंतु फिर भी उनको कोई संतुष्टि नहीं हुई। धिक्कार है उन्हें इस संसार की मोह माया से। उसी प्रकार हमें भी यही सीखने को मिलता है इस कथा से, कि हमें भी इस मोह माया को त्याग देना चाहिए, इस झूठे संसार से दूर होना चाहिए, क्योंकि यह झूठा संसार कभी भी आपको अपने भगवान से नहीं मिलने देगा। तो यदि आपको यह छोटी सी चरित्र अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधे राधे बोलना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।